फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा वो गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर स्पेंड होगा। वी विल बी डिस्कवरिंग डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट ऑप्शंस कि किसको कब यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना। सो फार जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि गूगल एड्स का हाईलाइट सिस्टम किस तरीके से दिखता है और हमने इसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप की है। उसके बाद हमने देखा कि कंपेन और एड ग्रुप को किस तरीके से हमने फाइनलाइज करना है। सो वी ऑल्सो डिड सम सॉर्ट ऑफ पेपर वर्क। सो नाउ इट्स टाइम कि हम जितने हमने अपने एनालिसिस किया, पेपर वर्क किया, अब हम सब उसको गूगल एड्स के डैशबोर्ड में जाके इसको इंप्लीमेंट करें। एंड फ्रॉम नाउ ऑन स्टेप बाय स्टेप हर सेटिंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इस सेटिंग के पीछे रीज़न क्या है इनेबल करने की, और इसको हम अगर नहीं चूज़ करें तो उसकी रीज़न क्या है। सो लेट्स गो टू आवर गूगल एड्स डैशबोर्ड। Alright, so this is our Google Ads dashboard. So let's click on new campaign. Alright, so when you click on the new campaign, Google is trying to make things easy for you ताकि आपके लिए फ्लो क्रिएट कर दे कि आपने क्या क्या सोचे क्रिएट करना है। सो इवन इसमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर दें, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड, और यहाँ आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। सो इट्स टोटली अप टू यू। फॉर एग्जांपल कि हम जो एड क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम इस वेबसाइट के लिए करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स बेस्ड के लिए जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, हमने सेल्स लेके आनी होती है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेल्स. So and we will be creating a search campaign for now, for the time being, and in the future we will also discuss के performance max campaign का structure किस तरीके से होगा, display, shopping and each and everything. So let's assume कि हम search campaign के साथ जा रहे हैं. So let's choose a search campaign and we want the website visit. यहाँ पे जाने के बाद put your website link there. Right, so you can delete this because आगे जब आप ऐड क्रिएट करने जाते हैं तो आप फिर से अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं जहाँ पे आप यूजर को लैंड करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे सिर्फ अपने होम पेज का लिंक दे दें, इट वर्क परफेक्टली फाइन। देन दे इज आस्किंग फॉर कन्वर्जन ट्रैकिंग, सो जस्ट कीप इट फॉर द मोमेंट, वी विल क्रिएट इट एट द एंड ऑफ दिस होल कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस। सो कैंपेन नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यूजली अकाउंट के अंदर लाइक 100, 200, 300 कैंपेन्स रन हो रही होती हैं। सो जब इतनी बड़ी लिस्ट हो कैंपेन की, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सारी चीज़ें कीप ट्रैक रख सकें। आप बार बार हर कंपेन के अंदर जाकर उसके सेटिंग में जाकर देख सकते हैं, अच्छा ये कंपेन मैंने इसलिए चाहिए थे, अच्छा ये इसके लिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कंपेन नेम इस तरीके का हो कि आप सिर्फ नेम के ऊपर देखें और आपको पता चल जाए कि ये कंपेन मैंने इस पर्पस के लिए रन की थी। सो नॉर्मली देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी चीज़ ईजी लगती है और किसको यूज़ करके आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल के फॉर दिस हम कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स गो टू दी फॉर द फेस कैटेगरी, राइट। सो we are creating a campaign for the face, male skin and face category. So this is the most generic name which you can use. Normally in the captured media, here we use this के हम starting में अपनी कंपनी का नेम डालते हैं, कैप्चर मीडिया डैश डाल के फेस कैटेगरी में स्किन फेस कैटेगरी, और साथ हम जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करने के बाद हमने इसको कब लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल आज हमने 9 अप्रैल को इसको हमने लॉन्च किया। सो अब मुझे इसको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये फेस कैटेगरी की कैंपेन चली, मैं इसको टारगेट करूँ, और इसको मैंने लॉन्च किया था 9 अप्रैल को। और द रीज़न वाई आई एड द कैप्चर मीडिया इन द स्टार्ट इज जस्ट टू मेक श्योर कि बात होता है कि क्लाइंट पहले किसी एजेंसी के साथ काम कर होता है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी कैंपेन आपस में मिक्स नहीं हो रही, तो जस्ट टू आइडेंटिफाई कि दिस कैंपेन इज क्रिएटेड बाय कैप्चर मीडिया, या जो भी आपकी एजेंसी का नेम है, या आप अपना नेम पे कुछ इनिशियल्स रख सकते हैं कि दिस इज क्रिएटेड बाय यू। सो this is how the naming convention works here. So then click on continue. Alright, so just skip the bidding strategy part. I want to go with the campaign setting first. राइट, सो नॉर्मली ये होता है कि आज आपको गूगल का इंटरफेस इस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप इसको चेंज करें तो चीज़ें ये वाली ऑप्शंस पहले दिख रही हों और कुछ ऑप्शंस बाद में दिख रही हों। सो नॉर्मली बेस्ट वे टू स्टार्ट इज कि हम पहले देखते हैं कि नेटवर्क्स कि हमने अपनी ऐड शो कहाँ करवानी है। सो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, गूगल ने इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल किया हुआ। Why is that? Always ask this question, why is happening this? If someone is saying कि ये चीज़ करो, then ask why that person is giving me this advice. In the same way, हमने क्वेश्चन करना है कि क्यों गूगल हमारे लिए उसने खुद ही ये चीज़ सेलेक्ट कर दी है, क्यों हमारे लिए इतनी फैसिलिटेट क्रिएट करना चाह रहा है। द रीज़न इज दैट कि गूगल ने इसको इनेबल करके ये कर दिया कि उसने आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दी कि कहाँ पे आपकी ऐड दिखा सकता है, विच मीन कि ज़्यादा प्रॉपर्टी पे आपकी ऐड दिखेगी तो आपको गूगल ज़्यादा चार्ज कर सकता है। अब ये लाइक इट साउंड वेरी लुक्रेटिव कि आपकी ऐड बहुत ज़्यादा जगह पे शो हो रही है, बट यू डोंट वांट टू बी
everywhere, you don't want to show your ad every place. What we have to do is we have to make sure कि हमारी जो ad दिख रही है सिर्फ right time पे right customer को दिख रही है, that's it. So normally आप display network को exclude कर देते हैं, at least I do, because it doesn't make sense, क्योंकि मैं सिर्फ specifically search campaign run करना चाह रहा हूँ and I want to get charge जब कोई user search करे और उसके बाद जब click करे then I want कि Google मुझे charge करे, that's it. So there is no right and wrong के जब ये display network exclude करे, it totally depend upon the strategy. But if you want to include the display network then create a separate campaign. Why you want to merge two data together? और वहाँ में आपको पता भी नहीं चलना कि आपको for example impressions 100 के impressions show हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अब कितने impressions वो हैं जो कि search network के ऊपर show हुए हैं और कितने वो हैं जो कि display network पे show हुए हैं. So always make sure कि इस चीज़ को आप include ना करें. अगर आप display network पे जाना चाहते हैं so go create a separate campaign जहाँ पे आपके पास ज़्यादा segmented data हो और आप हर चीज़ को different angle से फिर देख सकते हैं. And yeah, so I just forgot to mention what the difference between search network. So for example मैं Google पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ buy shoes online, alright. अब ये यहाँ पे जो अगर जो मुझे एड शो हो रही है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एड शो हो रही है, ये एड शो हो रही है सर्च नेटवर्क के ऊपर कि गूगल के कोई यूजर है उसने सर्च किया, उसको फिर एड शो, ये सर्च नेटवर्क है. और इसी तरीके से आप कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ होते हैं तो आपको साइड पे एक ब्लॉग के साइड पे बैनर एड शो हो रही होती हैं, या कोई ऐप इंस्टॉल की हुई तो ऐप के ऊपर आपको एकदम से पॉपअप आ जाता है. दिस इज द डिस्प्ले नेटवर्क जो कि वहाँ पे आपको एड शो हो रही है. सो मेक श्योर कि आपने अपनी एड कहाँ दिखानी है. सो नॉर्मली गुड रूल ऑफ थंब इज दैट कि आप डिस्प्ले नेटवर्क को एक्सक्लूड कर दें. देन द नेक्स्ट थिंग इज गूगल सर्च पार्टनर्स. अब ये क्या चीज़ है? गूगल सर्च पार्टनर्स वो वेबसाइट्स हैं बेसिकली गूगल की पार्टनर्स हैं और उनके अंदर सर्च फंक्शनैलिटी भी है. ऐसे के नाम से पता चल रहा है सर्च पार्टनर, जिसके अंदर सर्च करने की फंक्शनैलिटी. फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी आप जाकर कुछ सर्च कर सकते हैं और इसी तरीके से आप गूगल मैप्स भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर में आप सर्च कर रहे हैं तो इनके अंदर सर्च फंक्शनैलिटी है. द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड देयर कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये गूगल की पार्टनर्स हैं और गूगल नेवर रिवील दिस इंफॉर्मेशन. सो इट्स अगेन अप टू यू कि आपने इसको ऐड करना है या नहीं करना है. टोटली डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटेजी. सो नॉर्मली इफ यू आर स्टार्टिंग, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कैंपेन अकाउंट के अंदर, सो जस्ट एक्सक्लूड बोथ ऑप्शन. जस्ट ट्राई टू रिमेन ऑन दी गूगल सर्च नेटवर्क बिकॉज वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलती है, वहाँ पे आपका CTR सबसे अच्छा होता है और वहाँ पे ज्यादा कन्वर्जन रेट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च पार्टनर को इंक्लूड कर देता हूँ और मेरी ऐड यूट्यूब पे दिखना स्टार्ट हो जाती है. अब यूट्यूब के ऊपर जो यूजर जाता है वो टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए जाता है. कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. आप ट्यूटोरियल देखने के लिए जा रहे होते हैं, आप फीडबैक देखने के लिए जा रहे होते हैं, आप तब बाइंग फेज के अंदर नहीं होते. आप उस पॉइंट के ऊपर मुझे ऐड दिखाएंगे देन मैं देख तो लूंगा लेकिन मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं इस पर कन्वर्ट नहीं होऊंगा. सो इससे क्या होगा कि मेरा कन्वर्जन रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरीके से मेरा क्लिक थ्रू रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि मेरी एड क्वालिटी पे इफेक्ट होगा और मेरा CPC इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो डोंट इंक्लूड सर्च पार्टनर्स एंड द डिस्प्ले नेटवर्क. इफ यू वांट टू गो विद डिस्प्ले नेटवर्क, create a display campaign separately. For the search network partners, if you have a limited budget then exclude this. लेकिन अगर आप फुल आपके पास बजट लिमिटेशंस नहीं है और आप फुल अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं then include search partners. Here's the good thing कि डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर इजीली आपको नहीं पता चलता कि कितने डिस्प्ले नेटवर्क से आ रहे हैं, कितने आपके सर्च नेटवर्क से आ रहे हैं, लेकिन गूगल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि गूगल सर्च पार्टनर्स से आपके पास कितने क्लिक्स और कितने कन्वर्जन्स वगैरह हैं. आई विल शो इन अ मोमेंट. तो हमने डिसाइड कर लिया कि वी विल नॉट इंक्लूड दिस डिस्प्ले नेटवर्क एंड वी विल not include such partners and then we have location option. Okay, let's see के how we can see के हमें Google Search Network से Google Search Partner से किस तरीके से पता चल सकता है. So I'm going to take you in one of my live account. So this is one of the live account. So for example this is one of the campaign which is I am running for a month. So यहाँ पे मैं segment पे क्लिक करता हूँ. यहाँ पे मैंने networks, यहाँ पे देख सकते हैं कि Google Search से और Search Partner से मुझे कितनी impression CTR आया. So remember मैंने अभी बात की थी कि आपका Search Partner के ऊपर आपका CTR बहुत कम होता है, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कम होता है. सो लेट्स प्रूव दिस थिंग विद द डाटा. यू कैन सी लाइक इन द सर्च पार्टनर्स मेरा जो CTR सिर्फ 0.43% है और जबकि मेरे गूगल सर्च के अंदर 6% CTR. दिस इज वेरी ह्यूज डिफरेंस. इन द सेम वे मेरा यहाँ पे जो क्लिक्स हैं 124 और जबकि मेरे गूगल सर्च के ऊपर 17,000. रिमेंबर थिंग, क्योंकि आई एम नॉट ऑन दी यूट्यूब और गूगल मैप्स टू बाय द थिंग, आई एम जस्ट हियर टू वॉच सम मूवीज और क्लिप्स और आपने मुझे ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट. इसी तरीके से मेरा कन्वर्जन रेट लाइक 3% है, यहाँ पे 2% है. इज नथिंग इन कंपेयर टू दिस डाटा. और इसी तरीके से मेरी कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे मेरी $28,000 कन्वर्जन वैल्यू है और यहाँ पे मेरे सिर्फ $200 कन्वर्जन वैल्यू है. सो ये चीजें बेसिकली होती हैं कि यू कैन टेस्ट थिंग्स आउट. हो सकता है कि आपके बिजनेस
के लिए टोटली डिफरेंट काम करें, लेकिन यूजली एक्सक्लूड दिस टर्म्स. सो दिस इज इट लाइक फॉर द network settings, and in next videos we will go through other settings and how we can leverage those settings.